अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सलमान जिलानी आज 3P न्यूज़ नेटवर्क के साथ फिर से मौजूद हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेके जो आजकल का एक हॉट टॉपिक है और वो हॉट टॉपिक है बारिश। मैं कराची के अंदर रहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि भाई साहब कराची के अंदर किस हद से बारिश चल रही है और कंटिन्यूसली चलती जा रही है और रुके नहीं रही है। और न्यूज़ वगैरह के जरिए पता लग रहा है कि ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर और बहुत से इलाकों के अंदर पूरी वर्ल्ड वाइड के अंदर पता लग रहा है कि भाई साहब कहाँ कहाँ बारिशें चल रही हैं। ठीक है, लोग परेशान है कि भाई साहब इतना पानी आ रहा है, लेकिन लोगों को मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप सबको पता है और मुझे भी पता है कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो घबराने की बात ये नहीं है कि ज़्यादा पानी आ रहा है, बात ये है कि ज़्यादा बारिश हो रही है। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि ये ज़्यादा बारिश क्यों होती है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो है 4 पार्ट्स के अंदर। पहला पार्ट होगा कि ज़्यादा बारिश क्यों होती है, हम ये जानेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पानी आ रहा है ना, तो हम ये जानेंगे कि ज़्यादा बारिश क्यों होती है, ज़्यादा बारिश क्यों होती है तो ज़्यादा पानी क्यों आता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया कि ज़्यादा बारिश क्यों होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि वर्ल्ड वाइड किन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा बारिश होती है। तीसरा पॉइंट है हम जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। और चौथा पॉइंट जो कि एक मेन पॉइंट है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर हम जानेंगे कि ज़्यादा बारिश के नुकसान क्या क्या हैं। तो ज़्यादा बारिश होने का जो पहला पॉइंट है वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ और अब आप लोगों को समझाता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा बारिश क्यों होती है। ग्लोबल वार्मिंग से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज का लेवल बढ़ गया है। ये गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन अर्थ की सरफेस को गर्म कर देती है। इस गर्म एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड होता है जो बारिश के अमाउंट को बढ़ा देता है। जब ये मॉइस्चर कंडेंस होता है तो हैवी रेनफॉल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर अगेन वही ज़्यादा बारिश होती है और फिर ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ओके, अब सेकंड पॉइंट है एवापोरेशन का इंक्रीज़ होना। ओके, अब ये भी एक्सप्लेन करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स और लेक से एवापोरेशन तेज़ हो जाता है। ये इंक्रीज एवापोरेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जो बारिश को ज़्यादा बढ़ा देता है और फिर अगेन वही ज़्यादा बारिश होती है और अगर ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। ओके, अब है थर्ड पॉइंट है ज्योग्राफिकल फीचर्स। अब मैं समझाता हूँ कि ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से, पहले तो मैं ये समझाता हूँ कि ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है और इन ज्योग्राफिकल फीचर्स की वजह से ज़्यादा बारिश क्यों होती है। माउंटेन रेंजेस, माउंटेन्स जैसे कि हिमालयाज़ और वेस्टर्न घाट्स, ये सारी चीज़ें बारिश ज़्यादा होने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब मॉइस्चर लेडन माइंस माउंटेन्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो एयर ऊपर उठती है और कूल होती है जो कंडेंसेशन और बारिश को प्रमोट करती है। इस प्रोसेस को ओरोग्राफिक लिफ्ट कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और नेक्स्ट पॉइंट है कोस्टल एरियाज़। ओके, तो अब ये भी एक्सप्लेन करते हैं। कोस्टल एरियाज़ जहाँ ओशंस और सीज के साथ क्लोज प्रोक्सिमिटी होती है वहाँ ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है। जब मॉइस्ट एयर कोस्टल रीजन्स में एंटर करती है तो बारिश की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है स्पेशली ड्यूरिंग मानसून सीजन। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ज़्यादा बारिश क्यों होती है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है। ओके, तो अब ये जो पॉइंट है कि वर्ल्ड वाइड किन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा बारिश होती है, ये है 3 पॉइंट्स के अंदर। ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी कोस्टल रीजन्स और 3 मिड लैटिट्यूड एरियाज। ओके, तो अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से आपके ध्यान में क्या आएगा? अमेज़न रेन फॉरेस्ट और साउथ अमेरिका। अब है ऑप्शन बी कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन के अंदर है नंबर 1 पर है साउथ ईस्ट एशिया और नंबर 2 पर है ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब है ऑप्शन सी है मिड लैटिट्यूड एरियाज। अब मिड लैटिट्यूड एरियाज के अंदर क्या आते हैं बताता हूँ। मिड लैटिट्यूड एरियाज के अंदर है नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और है वेस्टर्न यूरोप। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, अब है हमारा ये पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर नंबर 1 पर हमारे पास है खैबर पख्तूनख्वा और नॉर्दर्न एरियाज़। अब नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर क्या आ रहा है? चित्राल, गिलगित, मरी और सारे ऐसे एरियाज़ जहाँ पर हमारे पास वही अगेन माउंटेन रेंजेस हैं। माउंटेन रेंजेस की वजह से, और अगर मैं बात करूँ ग्रीनरी, जो हमने स्टार्ट के अंदर बात की थी कि ज़्यादा बारिश क्यों होती है, तो वही ग्रीनरी, वही माउंटेन रेंज। तो हमारे जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या है? वही माउंटेन रेंजेस हैं और ग्रीनरी है, जिसकी वजह से, ग्रीनरी की वजह से क्या होता है कि नमी पैदा होती है। नमी की वजह से फिर अगेन वही ज़्यादा बारिश होती है और ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब हमारे पास है सिंध और बलूचिस्तान। सिंध के अंदर अगेन वही कराची के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि कितनी बारिशें चल रही हैं।
सिंध के अंदर 2022 के अंदर बारिशें हुई थी जो कि तूफान एक बरपा हो गया था, ठीक है। कितने लोग घर से बेघर हो गए थे। और अब 2022 के बाद 2024 चल रहा है। 2024 के अंदर जो बारिशें चल रही हैं वो 2022 वाली सूरत इख्तियार कर सकती है, लेकिन दुआ करें कि ऐसा ना हो, वही बेहतर रहेगा। क्योंकि जो 2022 के अंदर जो नुकसान हुए थे वो आप लोगों को भी पता है और मुझे भी पता है। अल्लाह ऐसे नुकसान से हम सबको बचाए, ठीक है। अब सिंध और बलूचिस्तान के बाद अब हमारे पास आता है पंजाब। पंजाब के अंदर अगेन वही ग्रीनरी बहुत है और वहाँ पर भी कुछ माउंटेन रेंजेस वगैरह हैं, ठीक है। माउंटेन रेंजेस वगैरह इतनी नहीं है जितनी वहाँ पे ग्रीनरी है, तो ग्रीनरी की वजह से फिर वही नमी होती है और वो वाटर एवापोरेशन बहुत चलती है, जिसकी वजह से फिर ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और पंजाब के अंदर लाहौर और फैसलाबाद जैसे जो शहर हैं यहाँ पर नमी की वजह से ज़्यादा बारिश चलती रहती है। तो मैंने ये भी बता दिया कि वर्ल्ड वाइड ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, और मैंने ये भी बता दिया था कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। अब बात करते हैं कि बारिश के नुकसानात, जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। ज़्यादा बारिश का सबसे पहला नुकसान क्या है? फ्लडिंग। फ्लडिंग मतलब सैलाब। ज़्यादा बारिश ज़्यादा पानी लाएगी और ज़्यादा पानी ज़्यादा सैलाब ला सकता है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा करेक्ट करता हूँ कि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, और जब ज़्यादा पानी आता है तो वो सैलाब लेकर आता है। तो ज़्यादा बारिश का सबसे पहला नुकसान है कि वो सैलाब की सूरत इख्तियार ना कर जाए। अगर उसने सैलाब की सूरत इख्तियार कर ली तो अगेन जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी 2022 वाली, तो 2022 के अंदर सैलाब ने क्या क्या नुकसान किए थे, वो नुकसान अभी भी हो सकते हैं। वही ज़्यादा बारिश की वजह से सैलाब आया था, तो उसी सैलाब ने नुकसान पैदा किए थे। तो ये है पहला नुकसान। उसके बाद है हमारे पास सोइल इरोजन। अब जो मिट्टी है, ज़्यादा बारिश की वजह से इसके अंदर ना नमी हद से ज़्यादा पैदा हो जाती है, और ये जो नमी पैदा होती है ये हमारे जो एग्रीकल्चर है, जो हमारे किसान भाई लोग जो काम कर रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, इसको बहुत नुकसान पहुंचता है। हमारी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचता है। जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है इसको नुकसान पहुंचता है। इसके बाद एग्रीकल्चर को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो इससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मुल्क की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान की भी। भले हमें हमारी सब्जियाँ और हमारे फल फ्रूट नहीं खाने को मिल रहे ना, फल फ्रूट नहीं होता, फल फ्रूट होता है, ठीक है, सॉरी इसके लिए। ये सारी चीज़ें भले हमें खाने को नहीं मिल रही है, लेकिन ये बाहर तो जा रही हैं, इससे हमारी इकोनॉमी तो चल रही है। तो जब हमारा एग्रीकल्चर ही तबाह हो जाएगा तो इकोनॉमी कहाँ से आएगी भाई साहब, कहाँ से आएगा पैसा पाकिस्तान के अंदर। तो क्या हो गया, सोइल इरोजन हो गया। सोइल इरोजन से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंच रहा है। एग्रीकल्चर से किसको नुकसान पहुंच रहा है? आपके मुल्क की इकोनॉमी को। उसके बाद आते हैं हेल्थ इश्यूज़। हेल्थ इश्यूज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हेल्थ इश्यूज़ मैंने निकाल के रखे हैं। अब हेल्थ इश्यूज़ के अंदर हमारे पास है वाटर बॉर्न डिजीज़, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज़। अब इससे क्या होता है, इससे हमारा जो क्लोरिया और हेपेटाइटिस है ना, ये उन डिजीज़ को फैलाता है, ठीक है। इससे हमें हेपेटाइटिस भी हो सकता है और क्लोरिया भी होता है। ये जो चीज़ें ये हमारी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को नुकसान भी बता दिया कि नुकसान इससे क्या क्या चीज़ें हैं। हमारी इकोनॉमी है, इसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर। अब आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमारे जो माशाल्लाह से हमारे कराची और हमारे पाकिस्तान के अंदर रोड कितने बेहतरीन बने हुए हैं। कहीं भी कोई खड्डा नहीं है, बिल्कुल रोड बने हुए हैं बेहतरीन तरीके से, सब कुछ अच्छे तरीके से काम चल रहा है, ठीक है। आप सबको पता है मैं एक सटायर वे के अंदर कह रहा हूँ, ये सब मैं क्या कह रहा हूँ। तो हमारे रोड कितने अच्छे बने हुए हैं, हमारे पुल कितने अच्छे बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें आप सबके सामने। तो ये ज़्यादा बारिश हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ख़राब करता है, हमारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुँचाता है। तो जितने भी तामीराती काम अभी चल रहे हैं, बारिश की वजह से बहुत से नुकसान आप लोगों ने देखे। बारिश की वजह से आप लोगों ने ये बिजली की तारें गिरती हुई देखी, जान जाते हुए देखी, ठीक है। ये सब तो एक आम से नुकसान हैं जो मेरे और आपके आंखों के सामने से गुजरते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई आम सी। और ये जो हमारे पुल गिर जाते हैं, हमारे खड्डों के अंदर पानी भर जाता है, हमारी जो नई सड़कें बनने वाली हैं वो जो बन गई हैं वो भी टूट गई हैं, और जो बनने वाली हैं उनका काम रुक गया। तो ये सारे नुकसान आपके और मेरी आंखों के सामने हैं। तो भाई साहब अब मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि ज़्यादा बारिश क्यों होती है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट था क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जब ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हवा के अंदर जा रही है, ये मौसम को गर्म कर रही है, मौसम गर्म हो रहा है, तो फिर ये वो क्या बोलते हैं, ये वाटर कंडेंस हो रहा है, वाटर कंडेंस की वजह से ज़्यादा बारिश हो रही है। उसके बाद वाटर एवापोरेशन, फिर माउंटेन रेंजेस का बताया मैंने। फिर मैंने ये बता दिया कि दुनिया के अंदर ज़्यादा बारिश कहाँ हो रही है, कहाँ होती है, किन एरियाज़ के अंदर। फिर मैंने ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर किस लेवल से ज़्यादा बारिश होती है। पाकिस्तान के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा और जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है। सिंध के अंदर भी अभी मानसून चल रहा है, तो मानसून के अंदर तो भाई ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर चलेगी। और मानसून के अंदर पाकिस्तान का जो टाइम है वो जून के आखिरी हफ्ते से लेकर अगस्त के आखिरी हफ्ते तक चलता है, ठीक है। ये 2 महीने तक मानसून चलता है पाकिस्तान के अंदर।
उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि भाई बारिश के नुकसान क्या हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा और वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर से मिलूँगा एक अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।